हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन। अब इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इरिगेशन में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले सिंचाई के बारे में जानने को मिलेगा, सिंचाई क्या होती है। ठीक है, सिंचाई से बेनिफिट क्या है, सिंचाई क्यों की जाती है, सिंचाई का क्या इतिहास रहा है, सिंचाई कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानेंगे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सिंचाई सिंचाई क्या होती है। देखिए, फसलों जो फसल होती है, कोई भी फसल हो, ठीक है, उसकी अच्छी उपज के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई दुराई कोई वैसी बात नहीं है। देखिए, सिंचाई फसलों की, इसका एक डिफिनीशन एक बार पढ़ देते हैं। फसलों की अच्छी उपज के लिए कृत्रिम रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी देने की कला व विज्ञान को हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप मतलब कि मानव द्वारा जिस तरह से पानी दी जाती है, किसी फसल को मानव द्वारा जो पानी दी जाती है, ठीक है, मानव द्वारा बने यंत्रों द्वारा पानी दी जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्र से होती है। सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्र से है। ठीक है, सिंचाई इंजीनियरिंग देखिए, जब नदियों व अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है तो यह सिंचाई इंजीनियरिंग कहलाती है। किसी नदी या जल स्रोत से आप पानी निकालें और उसको किसी तरह से आप खेत तक पहुंचा दिए, ठीक है, तो इसको हम सिंचाई इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, वो किसी विधि से हो सकता है वो कृत्रिम विधि, हो सकता है पंप सेट द्वारा या अन्य मेथड द्वारा आप वहाँ तक क्या करें, पानी पहुँचा दें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई इंजीनियरिंग कहते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ समझने वाली खास बात नहीं है, इंट्रोडक्शन में उतना कुछ समझने वाला खास नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट यदि हमको लगता है कि हाँ ये वाकई समझाने लायक है, इसे समझाना चाहिए, तो हम जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे। बाकी जो है ये इतिहास क्या है सिंचाई का, अगर मान लीजिए इतिहास ही हम बताने लगे तो बेसिकली उसमें क्या बता सकते हैं, जो कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, यही बताएंगे। कुछ इसमें समझाने वाली खास बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमको लगेगा समझाना है तो ज़रूर हम समझाएंगे। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता। बेसिकली सिंचाई की, आप लोग खुद सोच सकते हैं सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें देखिए क्यों क्यों आवश्यकता पड़ती है। जब बरसात क्या होता है, अपर्याप्त होता है, बरसात की जब कमी होती है तब हम सिंचाई करते हैं। यदि बरसात ठीक समय पर नहीं होती है तब भी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अधिक पानी की आवश्यकता वाली नकदी फसलों को उगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, नकदी फसलें। नकदी फसलें क्या होती है, वह फसलें जो क्या होता है कि हम पैसों के पर्पज से ही लगाते हैं, कि हमें बस इस फसल से पैसा कमाना है, हमें इसका उपयोग नहीं करना है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन की खेती की जाती है, जैसे चाय की खेती की जाती है, कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं, इन फसलों को हम कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है, नकदी फसलें कहते हैं। इससे हम पैसे कमाने के ही पर्पज से करते हैं। अगर गेहूं की खेती करते हैं, चाहे धान की खेती करते हैं, ये पैसे कमाने के पर्पज से नहीं की जाती है। कुछ लोग इसे खाने के पर्पज से, जिसके पास अधिक मात्रा में है वो पैसा बेच कर पैसा कमाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको लगाया जाता है खाने के ही पर्पज से। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो भारत के सिंचाई का इतिहास क्या रहा है। देखिए, भारत के सिंचाई का इतिहास क्या रहा है कि सबसे पहले खेती जो की जाती थी वो भारत, मिस्र और चाइना से स्टार्ट है। सबसे पहले खेती भारत, चाइना और मिस्र से स्टार्ट होता है, मिस्र है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता था कि पहले के लोग खेती करते थे, तो जब पानी की कमी होती थी तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने उथले कुएं इन सब का निर्माण किया। ठीक है, जब चाइना आया तो 19वीं सदी में नहर का निर्माण कराया। जब अकाल पड़ जाती थी पानी की वजह से, क्या होता था कि फसलें अच्छी नहीं होती थी, अकाल पड़ जाती थी, लोग खाने बिना मरने लगते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने नहर का 19वीं सदी में नहर का निर्माण कराया, जिससे फसल जो उपज हो अच्छी हो। बेसिकली वो अपने लिए किए थे यार, वो अपने लिए इसलिए किए थे क्योंकि वो टैक्स लगाते थे ना, कृषि पे टैक्स लगाते थे, अच्छा खासा रकम लेकर जाते थे। ठीक है, तो जब खेती हो, जाहिर सी बात है फसल नहीं होगी तो लोग भले मर जाएंगे, टैक्स कहाँ से देंगे। इसके वजह से क्या हुआ, वो अपने लिए ही किए थे। तो उन्होंने क्या किया कि नहर का निर्माण कराया। ठीक है, तो एक बार इतिहास पढ़ लेते हैं।
पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते दौरान यदि आप लोग को लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना भी चाहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो एक बार चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, भारत व मिस्र और चाइना पुराने समय से ही लोगों को फसलों की सिंचाई का ज्ञान था, बहुत पहले से सिंचाई का ज्ञान था। भारतवासी प्राचीन काल में फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं। उस समय जनसंख्या कम होने व आधुनिक सिंचाई विज्ञान और साधन उपलब्ध होने के कारण वे लोग अधिकतर वर्षा व बांध पर निर्भर रहते थे। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब व उथले कुएं बनाया करते थे। फिर धीरे धीरे नहरों आदि का निर्माण करके सिंचाई का कार्य किया जाने लगा। पानी का तल नीचे होने के स्थिति में विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा इन्हें खेतों तक पहुंचाया जाने लगा। पानी का तल नीचे होने की स्थिति में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बार बार पड़ने वाले अकाल को निपटाना था। सन 1817 में पश्चिम यमुना नहर का निर्माण हुआ। सन 1854 में ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, सन 1880 में निचली गंगा नहर बनाई गई। इसके बाद सन 1930 में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर निकली। आधुनिक समय सिंचाई कार्यों तथा नहरों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए सभी राज्यों में सिंचाई विभाग होते हैं। सिंचाई संबंधित मामलों में अपना भारत देश का विश्व का अग्रणी देशों में है। केंद्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन CBI तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ कमीशन CWC नाम की 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्था कार्य कर रही है तथा प्रत्येक राज्य में अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र इरिगेशन रिसर्च स्टेशन स्थापित किया, ठीक है। तो देखिए इसमें यही है, हमने जो इतिहास बताया यही है, ठीक है। CWC है, इंडिया में बहुत सारे विभाग बने हैं, CWC CBI बहुत सारे विभाग बने हैं इरिगेशन को संभालने के लिए, इरिगेशन वाले मुद्दों को संभालने के लिए। किसी राज्य में पानी की कमी ना हो, किसी राज्य में खेती के पानी की कमी ना हो, इसके लिए बहुत सारे विभाग बने जिनका एक कर्तव्य बनता है कि वो पानी को सप्लाई देते रहे किसानों के लिए, ठीक है। ये हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार आप लोग भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप भी अगर वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाइए, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इरिगेशन में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इंडिया में इरिगेशन के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीसरा है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। चलिए अब कल स्टार्ट करेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, कल से स्टार्ट करते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आप लोग घर पे रहिए अच्छे से, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूअस। थैंक्स।